Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is linear programming problem. So this one is the 7th lecture, so I will continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first, because that videos was very important, because in that was video I explained each and every concept from the starting to ending and explain each and every definitions related to the LPP by taking so many different easiest examples also. And also I solved each and every question in the very detailed form. So please do watch all that videos first. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting, because I'm going to take the next question something different and very important also. So this video is very important. Now please look at the board. Question number 15, your second exercise of the LPP. Question number is what? Find the maximum and minimum values. आपको यहाँ maximum भी find out करनी है और minimum भी. आपको पता है जब मैक्सिमम मिनिमम कहां से फाइंड आउट होती है? लास्ट स्टेप से. और जब आपको लास्ट स्टेप कर लिया तो उस केस में आप मिनिमम फाइंड आउट कर भी सकते हो और मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर सकते हो. उसके लिए कोई नया स्टेप तो नहीं करना. मिनिमम का मतलब आपको मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है और मैक्सिमम का मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है. दैट इज द आंसर. सो इट्स वेरी सिंपल. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखिए. दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस वन आर द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. तो यहाँ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4. इट मींस जो ग्राफ है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए आई एम गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन. सो प्लीज मेक अ नोट. स्टेप 1 इज व्हाट? राइट द linear equation of all the inequality of the subject to constraints. So I am going to write the linear equations. तो linear equations क्या होती है? Just remove the inequality sign and put the equality sign. So यहाँ equations क्या बन गई आपकी? -2x -3y is equal to -6. क्लियर है? तो अभी आपको पता है, आपको जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करना होता है, वैसे तो मैं यहाँ सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करूंगा, लेकिन मैं 1 बाय 1 करता हूँ. क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है और सभी के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. तो मैं इस टाइप से 1 बाय 1 करूंगा तो मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन को लिया. दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूंगा. x एंड y. और आपको पता है इजिएस्ट कैसे निकाल सकते हैं? एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो. एक बार x को 0 और एक बार y को 0. जब हम x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, इट मींस ये 0 टर्म बन गई. -3y इज इक्वल टू -6. इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई आपको? +2. नाउ पुट y इज इक्वल टू 0. जब आप y को 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी? -2x -0 इज इक्वल टू -6. तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? +3. क्लियर है? इसका मतलब हमारा पॉइंट्स क्या आ गए? 0 और 2. मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, 0 और 2. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? 3 और 0. 3, 0. ऐसे मैं 1 बाय 1 सभी के निकालूंगा. और साथ के साथ आपको पता है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसका जो हाफ प्लेन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन. वो कहां से चेक करते हो? यूजिंग ओरिजिन को चेक करते हो. तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूं एट द ओरिजिन ऑल्सो. चेक एट ओरिजिन 0, 0. आपको चेक करनी है स्टेटमेंट इज ट्रू है और फॉल्स. पुट करिए इनइक्वालिटीज आपकी ये. जब x को वैल्यू को 0 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा. जब y को 0 पुट करेंगे ये भी 0 बन जाएगा. लेस देन एंड इक्वल टू -6. 0 - 0 क्या हो गया? 0. 0 लेस देन इज इक्वल टू -6. क्या स्टेटमेंट ट्रू है? फॉल्स. यस. 0 क्या होता है? क्या स्मॉलर होता है -6 से? नहीं, गलत. क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो स्मॉलर होती है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. ये चीज समझ आई? इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगा. इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट साथ में लिख देता हूँ एफ.
f का मतलब क्या है, फॉल्स। अब जो हमारा ये स्टेप 1 कर रही है, ये सभी इनइक्वालिटीज के लिए करना है, तो मैं उसको 1 by 1 करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स क्या है आपका, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। तो मैं इसको इक्वालिटी में चेंज कर देता हूं। दिस वन इज माय सेकंड इक्वेशन। अब इसकी भी आपको टेबल क्रिएट करनी है, स्टेप सेम रहेंगे। क्रिएट करिए x y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। सारे स्टेप सेम करने हैं। जब हम x को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 माइनस 2 y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1। जब y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2। टेबल क्रिएट हो गई। अब वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो पहले पॉइंट्स आए, पॉइंट्स को लिख लेता हूँ, 0 और -1। 0 और -1 पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या आ गया, 2, 0। दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब वेरीफाई करना है, चेक कर रहे हैं एट ओरिजिन 0, 0 पुट करिए। x की वैल्यू को 0 माइनस 2 इंटू वाई, ये भी 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 2। तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, क्या 0 2 से स्मॉलर होता है, यस ऑब्वियसली। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रू। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द थर्ड कंस्ट्रेंट्स। थर्ड कंस्ट्रेंट्स क्या है आपका, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसको इक्वालिटी में चेंज कर लिया, तो दिस वन बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 3। टेबल क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करेंगे x y, एक बार x को 0 एक बार y को 0 पुट करिए। x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। y को पुट करिए 0 के इक्वल, तो 3 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए। पहला पॉइंट 0 और 6, 0,6, और सेकेंड पॉइंट मिला आपको 4,0। अब वेरीफाई करना है, तो चेक करते हैं इसको एट ओरिजिन पे 0,0 पुट करिए। 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। इट मीन्स 0 लेस देन 12। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 12। तो स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी, ट्रू। तो अगेन मेक अ नोट। Now look at the fourth constraints. Fourth constraints क्या है आपका, -3x plus 2y is equal to 3. This one is our fourth equation. Same step. Again make a table. x, y, 0, 0. जब आप x को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5। तो ये 1.5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, चेक करना है एट ओरिजिन 0,0 पुट करिए। -3 इंटू 0 इट मीन 0, 2 इंटू वाई 0 लेस देन 3, इट मीन 0 लेस देन 3। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। पॉइंट्स कौन सा है, 0 और -1. सॉरी, इसको 1.5 लिखना चाहते हो 1.5 लिख सकते हो, या 3/2 लिखना चाहते हो उसको 3/2 लिख लीजिए। तो ये 0,3/2 और सेकंड पॉइंट क्या है, -1,0 और स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर हो गया। और ये तो आपको पता ही है, ये इक्वेशंस क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0।
और ये तो क्या होती है आपकी प्लेन की ही इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो आपका कार्टेशियन प्लेन ही होता है। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप भी ट्राई टू डू मेक अ नीट एंड क्लीन ग्राफ। तो आपको पॉइंट्स दे दिए, लाइंस आपको पता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इन सब लाइन को प्लॉट करिए और ग्राफ को प्लॉट करिए और अपना चेक करिए कि आपका ग्राफ ठीक है या नहीं। आई एम ऑल्सो डू ट्राई टू डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। नाउ लुक एट द बोर्ड। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और अपना ग्राफ चेक करिए कि ये ग्राफ ऐसा आया है नहीं आया। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, जैसे फर्स्ट लाइन आपकी ये थी इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स आपको पता थे 3 0 0, 2, तो ऐसी लाइन आई होगी। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये लाइन, तो इसके पॉइंट कौन, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 ये थी, तो पॉइंट क्या है 2, 0, 0, -1, स्टेटमेंट क्या थी ट्रू। ऐसे इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसके पॉइंट क्या है 0,6 और 4,0, स्टेटमेंट क्या है ट्रू। फोर्थ इक्वेशन ये रही आपकी, इक्वेशन नंबर 4 ये रही, ये इक्वेशन 4, इसके पॉइंट क्या थे 0,3/2 और -1,0, स्टेटमेंट क्या थी ट्रू। यही चीज आई होगी। अब आपको देखने में काफी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, अब हम इसका क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है पॉइंट्स पता है, ट्रू पता है, फॉल्स पता है। मैं 1 बाय 1 इक्वेशंस को लूंगा। सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशंस को ही लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, फॉल्स दिखाई दे रहा है आपको। अब फॉल्स का मतलब क्या है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं है। अपनी लाइन देखिए कौन सी, ये लाइन है, ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन को मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपका ओरिजिन है। तो यहां देखिए ये लाइन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन वाली और ये ओरिजिन है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। इसका मतलब ये ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगी, तो ये नीचे नहीं आएगी, कहां जाएगी, अवे जाएगी, क्योंकि नीचे मूव करेगी तो ओरिजिन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरो हेड अबव। इतना समझ आ गया आपको। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करने के लिए रेड का ही मार्कर यूज कर रहा हूँ। ये लाइन क्या शो करती है अबव, तो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको इससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा कि हमारा बाउंडेड रीजन कौन सा आएगा। क्लियर है। अब सेकंड लाइन को देखिए, सेकंड लाइन का है हमारी, ये सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है और स्टेटमेंट क्या है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, ओरिजिन इंक्लूड होगा, तो सेकंड लाइन आपकी ये और ओरिजिन ऊपर है, तो इसका मतलब इंक्लूड है, तो ये रीजन ऊपर की साइड बनेगा। तो इसको ऊपर की साइड बना रही है, तो मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं। थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन ये रही आपकी, स्टेटमेंट क्या है ट्रू। इसका मतलब इसमें भी ओरिजिन इंक्लूड होगा, ये लाइन है ओरिजिन ये, इसका मतलब रीजन कहां बनेगा, नीचे बनेगा। इसके लिए मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं। फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन कौन सी है आपकी, ये रही फोर्थ लाइन, फोर्थ दिस वन इज, ये रही फोर्थ लाइन। ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, इसका मतलब ओरिजिन इंक्लूड करेगी, तो वो लाइन कहाँ है, ये रही फोर्थ, ओरिजिन इंक्लूड करेगी। देखो ओरिजिन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन भी नीचे बनेगी। इसके लिए मैं क्या मतलब ब्लू मार्कर यूज करता हूं। और आपको पता है जो फिफ्थ और सिक्स थी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, वो क्या इंडिकेट करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिसका मतलब ये सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस क्वाड्रेंट आपको काउंट ही नहीं करना, ओनली कौन सा क्वाड्रेंट काउंट करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। अब देखिए इसमें कौन सा बाउंडेड रीजन दिखाई दे रहा है, नेचुरली जिसमें सबसे ज्यादा मार्कर दिखाई दे रहे हैं, जहां पे दो रेड मतलब दो लाइन को शो कर रहे हैं और दो ब्लू दो लाइन को। मैं टोटल कितनी लाइन थी आपकी 4, तो बाउंडेड रीजन आपको दिखाई देगा इसमें से, जिसमें सारी लाइन आ रही है। यस, ये आपका शेडेड रीजन है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरह दिखाई दे जाए। दिस वन इज योर बाउंडेड रीजन।
अब आपको बाउंडेड रीजन मिल गया, लेकिन बाउंडेड रीजन के लिए आपको क्या निकालने होते हैं, उनके कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, यूजिंग कॉर्नर मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड पे। तो ग्राफिकल मेथड के दो मेथड थे, कॉर्नर और एक आइसोप्रोफिट, तो हम कॉर्नर मेथड यूज कर रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ दिखाई देते हैं कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है, मैं रेड से मार्कर करूंगा। एक आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट है, तीसरा ये कॉर्नर पॉइंट है, फोर्थ ये कॉर्नर पॉइंट है। चारों कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इसको नेमिंग दे देता हूं मैं, ब्लू पेन से इसकी नेमिंग दे रहा हूं, ए बी सी डी। इसका मतलब ये आपको चारों पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब याद रखिए, ए पॉइंट्स, ये ए पॉइंट किन के इंटरसेक्शन से बनता है, ये लाइन कौन सी है आपकी, थर्ड लाइन, और ये लाइन कौन सी है आपकी, फोर्थ। इसका मतलब ए पॉइंट आपका थर्ड और फोर्थ लाइन से बनेगा। फिर हम दोनों को सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड पॉइंट बी, बी किस लाइन से बना हुआ है, ये लाइन कौन सी है आपकी, सेकेंड, और ये लाइन कौन सी है आपकी, थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड, इसका मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन, इन दोनों लाइनों को सोल्व करके हमें बी पॉइंट में जाएंगे। अब सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट से ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है हमारी, सेकेंड, और ये लाइन कौन सी है हमारी, फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन से हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। अब डी पॉइंट, डी पॉइंट आपको देखो किस लाइन से मिल रहा है, थर्ड लाइन से, और ये लाइन कौन सी है, फर्स्ट। तो फर्स्ट और थर्ड, इतना समझ आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशंस मैंने नंबरिंग करा दी 1 2 3 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करिए, उससे पॉइंट आउट निकालिए। 2 और 3 को सोल्व करिए, उससे पॉइंट आउट निकालिए। 1 और 2 को सोल्व करिए, 1 और 3 को, और इनको सोल्व करिए और अपने पॉइंट्स खुद निकालिए। आई एम ऑल्सो डूइंग, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब यहाँ ग्राफ का कोई यूज नहीं है, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, चारों इक्वेशंस हैं। अब हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम 1 बाय 1 पॉइंट्स निकालते हैं। पहले आपको ए पॉइंट किससे बनाए, 3 और 4th लाइन से। थर्ड और फोर्थ लाइन आपको पता है, इन दोनों को यूज करेंगे। किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको इसको भी दिखाई दे रहा है, जैसे तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12 है ये, और ये क्या है, माइनस के 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, कट गया। 2 प्लस 2 क्या बन गया, 4y, और 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 15/4। अब x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं 3 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू है 15/4 इज इक्वल टू 12। इसको सिंप्लीफाई करिए, 3x इज इक्वल टू 12, और 2 पे कट कर दो ये 2, तो माइनस के 15/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 माइनस 15/2, और ये हो जाएगा आपका 9/2। इसका मतलब पॉइंट आना चाहिए आपका 9/2 और 15/4। तो प्लीज मेक अ नोट, और आई एम गोइंग टू चेक द पॉइंट ऑल्सो। नाउ प्लीज डू समथिंग। यहां तक वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, लेकिन ये भी वैल्यू किसकी आई है, 3x इज इक्वल टू 9/2 आया है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 9/2 इंटू 3, तो 3 से 3 कट कर दो, तो ये वैल्यू आएगी 3/2। तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू कितनी आई, 15/4। यस, पॉइंट इज करेक्ट, 3/2 एंड 15/4। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सोल्व b पॉइंट्स। तो इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 ये रही, 3 ये रही, इन दोनों को सोल्व करना है। यस, ये भी इजीली सोल्व हो सकती है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये भी सेम साइन है, ये भी कट गए। 3x और x कितने हो गए, 4x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/4, 7/2।
किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है 7/2 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। 2y को राइट साइड में मूव करिए, इस 2 को लेफ्ट साइड में ले जाइए, 7/2 माइनस 2, 2 और 2 4, मतलब 7 माइनस 4/2, इसका मतलब कितना आ गया आपका ये 3/2। तो पॉइंट्स आने चाहिए, x की वैल्यू 7/2 और पॉइंट 3/2। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यस, यहाँ पे भी वही गलती है, 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 2, यस 3/4, तो 7/2 और 3/4, दैट इज द पॉइंट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट C, 1 और 2 लाइन, मतलब इन दोनों को यूज करना है। अब ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, या एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2y को राइट साइड में मूव कर दीजिए, 2 प्लस में 2y। अब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है 2 प्लस 2y, माइनस के 3y इज इक्वल टू -6, सो -4 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू -6, -4 माइनस 7y इज इक्वल टू -6, तो ये प्लस का 7y और माइनस को ले आओ, -4 प्लस 6, इसका मतलब 2 और ये 7y, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/7। x में पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2/7, तो 7 2 14 प्लस 2 2 4, इसका मतलब आपकी वैल्यू आ गई 18/7। तो ये किसकी आ गई, x की। तो पॉइंट क्या बन गया आपका 18/7, 2/7, ये पॉइंट बनेगा। आई एम गोइंग टू चेक द वैल्यू, पॉइंट इज 18/7 or 2/7, 18/7, 2/7, yes, absolutely right. So please make a note. Now to find out the coordinate of D. D किससे बना है, 1 और 3, 1 और 3, ये 1 और 3, चलिए यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, -2x इज इक्वल टू -6 प्लस 3y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से डिवाइड कर देता हूँ, -6 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। और इसको पुट कर देता हूँ थर्ड में, 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है -6 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -18 प्लस 3 3 9 प्लस 2 2 4y एंड 2 2 12 24, तो 9 और 4 कितना हो गया 13y, और माइनस के 18 को राइट साइड में मूव कर दो, 24 प्लस में 18, सो 13y इज इक्वल टू 8 और 4 12 और 42, इट मीन्स 42/13। प्लीज वेट अ मिनट। नाउ सबसे पहले यहाँ पे गलती करी हमने, माइनस की नेगेटिव को डिवाइड में मूव ही नहीं किया, -2, तो ये -2 है आपका, इसको ध्यान से सोल्व करिए। -2 इंटू -2 कितना हो गया, -4y, और ये -24, तो अब वैल्यू क्या बनी आपकी, सॉरी थोड़ा सा पजल सा हो गया, इसमें एक बार रुकिए, एक बार दोबारा निकालते हैं इसको। क्या वैल्यू थी आपकी 1 और 3, 1 और 3, क्या है ये -2x माइनस के 3y इज इक्वल टू -6, और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12।
सबसे पहले हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, जरा बैलेंस कर लो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 3 से करेंगे तो माइनस के 6x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 18। 2 से करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 2 4y और 24। ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई और ये नेगेटिव माइनस के 13y नेगेटिव तो 24 और ये कितना आ गया माइनस के 42। तो y की वैल्यू 42/13। I'm going to again check the value, so please wait. Yes, हमारी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ग्राफ को दोबारा से एनालाइज करिए। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी और फोर्थ लाइन है, थर्ड लाइन नहीं है फोर्थ लाइन, ध्यान से देखिए। जो 1 और फोर्थ लाइन है उसको इंटरसेक्शन करने के बाद पॉइंट आपका डी आता है, थर्ड से नहीं आता। तो यहाँ गलती है, एक बार चेक करिए। अब आपकी फर्स्ट लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन है आपकी माइनस के 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 6 और फोर्थ लाइन है नेगेटिव 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। सेम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्या बन जाएगा ये माइनस के 6x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 18। 2 से करेंगे तो माइनस के 6x प्लस के 2 2 4y 3 2 6। चेंज द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस के 13y और नेगेटिव 24y y इक्वल टू कितना आ गया 24/13। यस जिस ये पॉइंट आपका। अब आप इसकी वैल्यू इसको x में पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, -2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई और y की वैल्यू 24/13 इज इक्वल टू नेगेटिव 6। तो नेगेटिव 2x और ये कितना हो गया -72 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू नेगेटिव 6। तो ये नेगेटिव 26x माइनस 72 और -78। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका -26x इज इक्वल टू -78 प्लस 72। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस के 6। तो -26x तो x की वैल्यू बन गई आपकी 6, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट 6, तो ये बन गया 3/13। पॉइंट इज यस ये ठीक है बिल्कुल। तो आपका 3/13 और 24/13 ये पॉइंट आएगा आपका डी। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइन कौन सी थी, डी पॉइंट इंटरसेक्शन बनता है 1 और 4 से। एंड प्लीज मेक अ नोट पॉइंट दिस, x की वैल्यू 3/13 एंड y की वैल्यू 24/13। आई होप आपने नोट किया होगा। अब आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, आपको पता है कौन सी टेबल क्रिएट करते हैं, एक साइड पॉइंट्स और उन सब पॉइंट्स को पुट करना है किसमें, आपके फंक्शन में, z फंक्शन में, और उससे एक टेबल क्रिएट करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। आपने टेबल क्रिएट करी, अपनी चेक करिए वैल्यू सेम आई है नहीं आई है। ये हमने सीरियल नंबर की टेबल बनाई, ये हमारे पॉइंट्स जो हमारी पॉइंट्स आ गए और इन सब पॉइंट्स को हमने किसमें पुट करा, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू क्या था 5x प्लस 2y। तो 5 इंटू x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 प्लस y की वैल्यू 15/4। दोनों को सोल्व करा, क्या वैल्यू है 15। ऐसे इस पॉइंट पे वैल्यू मिली आपको 19, इस पॉइंट पे वैल्यू मिली आपको 94/7। मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 13 मिक्स फ्रैक्शन 3/7। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये 13 प्लस है और ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है 4 प्लस। तो सबसे पहले यहाँ दो पार्ट्स में आपके आंसर थे, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपकी कौन सी है 19, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 19। ये 19 किस पॉइंट पर आई है आपको 7/2 और 3/4। इसका मतलब x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 3/4। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 प्लस, इट मीन्स ये मिनिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर आई, x की वैल्यू 3/13 पे और y की वैल्यू 24/13। तो ये दोनों के आपके आंसर आ गए। तो ये था आपका लास्ट स्टेप। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी।
अब ऐसा ही क्वेश्चन में एक और ले रहा हूँ, टिपिकल जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि ग्राफ जो है वो एनालाइज करना थोड़ा टफ होता है। तो प्लीज मेक अ नोट।